ठीक है, और इसका मास m है और दूसरे का मास क्या है, m, दोनों का मास m। ये किसी वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, ठीक है, और ये रेस्ट में दूसरा बॉडी, ठीक है। तो क्या कोलिजन होगा, बोलिए, होगा, ठीक है। और इनके बीच जो कोलिजन हो रहा है बालक, हम ये सपोज करेंगे कि इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। कैसा कोलिजन हो रहा है, इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है वो ई के बराबर है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला देखो शॉर्ट में COR लिखा जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी वैल्यू कितनी है, ई के बराबर है। अच्छा, टकराने के बाद तभी इसका मास कितना रहेगा, m रहेगा। इसका वेलोसिटी देखो सपोज करते तब क्या हो गया, v1 हो गया, और इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v2 हो गया, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है v1 अपॉन v2, बताइए कितना। हाँ बालक, इक्वल है। अच्छा, तुम्हें फार्मूला याद है, v1 का फार्मूला, v2 का फार्मूला कल क्या बताया था, याद है? तो इतना टाइम तो नहीं लगता। देखो बालक, अगर तुम लोग v1 पढ़े होगे तो v1 की जो वैल्यू होती है, क्या पढ़े थे बताइए, m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या था, u1 प्लस क्या था बालक, 1 प्लस ई m2, देखो कॉमन ले लो अगर तब भी आएगा, m2 प्लस ई m2 रहा होगा, अपॉन क्या, m1 प्लस इंटू क्या, यही था फॉर्मूला था ना, ठीक है। बस ये था कि अगर तुमको देखो मैं जो लिखवाया उसमें m2 कॉमन नहीं लिए थे, तो m2 प्लस ई m2 रहा होगा, कुछ ऐसा है। थोड़ा वैल्यू पुट करो बालक, देखो बताओ थोड़ा v1 कितना आएगा, m1 m2 दोनों क्या इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हैं कितना आएगा, m माइनस ई एम अपॉन m प्लस m कितना, 2m इंटू u1 किसके बराबर है, u2 जीरो है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। छोड़ दें, लिखने की जरूरत है उसको, नहीं है ना, क्योंकि दूसरा बॉडी जो है रेस्ट में है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। थोड़ा इसको और अच्छे से सॉल्व कर ले तो m m कॉमन हो जाएगा बालक, तो m से m कट जाएगा क्या, v1 देखो मिलेगा क्या, 1 माइनस ई अपॉन 2
इंटू यू, सही है क्या? यही मिलेगा। इसी तरीके से V2 की वैल्यू बताइए क्या था। अब V2 की वैल्यू, अब मैंने बोला था ना कोई एक वैल्यू याद रखेंगे, दूसरा अपने आप आपको याद रहेगा। V2 को कैसे लिखना है, यहां से जहां M1 है वहां M2 कर दीजिए, और जहां U1 है वहां क्या करिए, U2 कर दीजिए, आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखें थोड़ा सा, क्या लिखेंगे वाला, देखो M2 माइनस ई M1 अपॉन क्या M1 प्लस इंटू क्या हो जाएगा U2 प्लस ये क्या मिलेगा बालक 1 प्लस ई M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा U1। अच्छा U2 जीरो है, ये पूरा टर्म क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या मिला बालक, यहां देखो V2 इज इक्वल टू क्या, M1 M के बराबर है, M1 प्लस M2 क्या लिखा जाएगा 1 प्लस ई इंटू M अपॉन M प्लस M क्या हो जाएगा 2M इंटू क्या मिलेगा बालक U1 की वैल्यू किसके बराबर है, U के बराबर है, तो ये M से M क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बोलो, तो V2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बालक 1 प्लस ई अपॉन 2 इंटू यू, यही मिला। तो बताइए V1 अपॉन V2 कितना, अब डिवाइड करिए। जब डिवाइड करेंगे बालक देखो U से U कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा क्या 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस, बस आ गया आंसर। तो इसके लिए कोई एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, दूसरा अपने आप बना लेंगे आप। अब इसको बालक तुम लोग एक फार्मूले की तरह याद रखना, V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितना होता है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, लेकिन एक कंडीशन है कि दोनों का मास सेम होना चाहिए, ठीक है, और कोलिजन से पहले कोई एक बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि दूसरी बॉडी हो, पहला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलो नोट हो गया। आगे चलें, चले इसी पे एक क्वेश्चन है मेरा, मिटा दे बालक साहब। क्वेश्चन क्या है देखिए, सपोज करिए हमारे पास दो बॉडी है, दोनों का मास m है, ठीक है, ये बॉडी मोशन में है और ये किसमें है, रेस्ट में, तभी कोलिजन होगा। इसको रेस्ट में नहीं कर देना है, मतलब इसको रेस्ट में कर दिए, इसको मोशन में कर दिए, क्या कोलिजन होगा, नहीं होगा। ये भी ध्यान देना है, कोलिजन होना चाहिए। अब कोलिजन होगा, कोलिजन हुआ बालक, तो जो कोलिजन होगा हम सपोज करते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन होगा, और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, ई के बराबर है। और बोला है कि कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन बालक, ये पहला बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, कोलिजन के बाद जो दूसरा बॉडी है उसकी वेलोसिटी
पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी का 2 गुना है। क्या है? 2 गुना का। अगर बालक इसका सपोज करिए v है तो इसका कितना होगा? 2v। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई की वैल्यू बताइए कितना होगा? अभी देखो जो फॉर्मूला पढ़े थे उसी कंसेप्ट में है क्या? दोनों का मास सेम है, एक बॉडी रेस्ट में टकराने से पहले। कितना वाला? माइनस बी अपॉन यू। ई की वैल्यू वन आएगा। मतलब जो कोलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। ऐसे पूछ रहा हूं मैं, अगर वन आ रहा है तो जाहिर सी बात ये होगा। और कोई बताइए। अच्छा, इस कंसेप्ट पे भी मैंने एक फार्मूला बताया, तुम लोगों को याद है क्या? क्या बताया था बालक? v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। यही था। अब बताओ v1 कितना है? v। v2 कितना है? 2v इज इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो क्या दिक्कत है? यहाँ कट गया। ये 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ई की वैल्यू निकाल के बताइए कितना आएगा? ई कितना आएगा? 1/3। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अभी तो बताया था, कंसेप्ट बताया हूं। बस उसके लिए एक केस है, आप ध्यान रखेंगे कि इस केस में दोनों बॉडी, जिस केस में दोनों बॉडी का मास सेम है और एक रेस्ट में है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। कर लिए? आया 1/3 की नहीं कि पूरा मुझे करना होगा सॉल्व? आया बालक? भूल ही ना सब। देखो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इसका। 1 प्लस ई, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर करो, इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ई। यही होगा। क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक, तो ये 1 पहले से है, 2 इधर लाओ -2 हो जाएगा, -2 ई पहले से इधर ले जाओ, माइनस ई के बराबर हो जाएगा। ये -1 इज इक्वल टू -3 ई हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, ई कितना आ गया?
हो गया क्या? मिटाएं? आगे देखो क्वेश्चन वाला। मान लो हमारे पास ये एक वॉल है, दीवार है। दीवार पे कभी गेंद मारे हो? दीवार पे गेंद फेंक के कैच करते हो तुम लोग? के हो? ठीक है। मान लो बालक एक बॉल है, उसको थ्रो किए, सपोज करते हैं आप 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कितने स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने थ्रो किया, और इसका कुछ मास होगा, सपोज करते हैं इसका मास 1 kg है। ठीक है। और ये बॉल आएगा, बॉल से क्या करता है? टकराएगा। और जब यहां बालक कोलिजन होगा, यहीं पे कोलिजन होगा ना, वॉल से कोलिजन होगा, तो बॉल और इस वॉल के कोलिजन के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 1/2 के बराबर है। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी है? 1/2 के बराबर है। तो आपको बताना है जब ये बॉल टकरा के वापस आएगा, ठीक है, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मान लो अगर वेलोसिटी v है, तो आपको v की वैल्यू बतानी है। लिख सकते हैं फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। चलो बताओ। कितना है? 4/3। अबे भाई क्या कर रहे हो? 2/3 आ रहा है। तुम्हारा कितना है? तुम्हारा कितना आया? क्या कर रहे हो? 2 आ रहा है। क्या किए हो? तुम्हारा आंसर भी आया, तुमको पता भी नहीं है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। कौन सा फार्मूला लगाए हो?
कंजर होकर आए हो। मतलब यहाँ कोलिजन कैसा हो रहा है बालक? है? तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर रहता है। फिर हाँ, तुम क्या किए बालक? चलो वो लड़की नहीं बता रही है, तुम बताओ क्या किए हो? कौन से वाले? V1/V2 वाले से। अच्छा, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला पढ़े हो एक तो तुम लोग? E इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? माइनस V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस, पढ़े हैं कभी? चलिए अब मुझे थोड़ा सा बताइए, ये जो वाल है क्या ये मूव करेगा? ये तो रेस्ट में है। हेलो, हाँ देखो, ये तो मूव करेगा नहीं। हमारे पास दो बॉडी है जो कोलाइड कर रहे हैं, एक तो ये बॉल है, दूसरा ये बॉल है। इसकी वेलोसिटी E1 है। सपोज कितना दिया है बालक? 4 मीटर पर सेकेंड ये दिया है। U2 कितना है? जिससे टकरा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है, V1 किसके बराबर है बालक? टकराने के बाद वेलोसिटी, यही फाइंड करना है। ये किसके बराबर है? V के बराबर है। V2 कितना है? जिससे टकरा के वापस आ रहा है। किससे? वॉल से टकरा के वापस आ रहा है। तो V2 भी क्या है? क्योंकि टकराने के बाद तो वॉल मूव किया नहीं, वो तो रेस्ट में पड़ा है। तो U2 और V2 दोनों क्या होंगे? 0। E की वैल्यू दिया है, V निकालना है, वैल्यू पुट करो, निकालो। E की वैल्यू कितना है बालक? 1/2 इज इक्वल टू V2 कितना है? 0 माइनस V अपॉन U2 कितना है? 0 माइनस 4। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो ये माइनस माइनस V बाई माइनस 4, सही है क्या? माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस V/4 बचेगा। तो V कितना आया? -2 मीटर पर सेकेंड आएगा क्या? देखो 2 से 4 कैंसिल होगा, लेकिन माइनस रहेगा। माइनस क्यों आ रहा समझ में आ रहा है? क्योंकि डायरेक्शन इसका क्या हो जा रहा है? ठीक अपोजिट हो जा रहा है, इसलिए माइनस में आ रहा है। और मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 2 मीटर पर सेकेंड। बाकी मास तो आपको ऐसे दिया गया है। बोले हो गया बालक? आगे चलें? आगे देखो बालक, कुछ फॉर्मूले। जैसे सपोज करो आप एक बॉल लिए हो, उसको यहां से ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, और ये हमारा सरफेस है। जब ये बॉल बालक ग्राउंड पे टकराता है तो क्या करता है? बाउंस करता है। क्या ये कहीं बाउंस करने के बाद रुक जाता है? कई बार बाउंस करता है, ठीक है, फिर रुकता है। अब कुछ कैसे होगा? ये नीचे आएगा, टकराएगा, फिर वापस जाएगा, जाएगा क्या? फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस जाएगा, जाएगा क्या? फिर ये क्या सेम हाइट तक जाएगा? कुछ इस तरीके से, सही है। फिर फाइनली धीरे धीरे क्या करता है? तब जाके, मतलब कई बार ऐसे कोलिजन होता है इस सरफेस से। और मान लेते हैं अगर सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर E के बराबर है, तो बालक
टकराने से पहले कुछ वेलोसिटी होगी यहां पे, मान लेते हैं इसकी टकराने से पहले अगर वेलोसिटी v है, पहली बार जब ये पहली बार कोलाइड कर रहा है, ये देखो पहली बार कोलिजन हुआ, ये दूसरी बार कोलिजन हुआ, ये तीसरी बार कोलिजन हुआ, ये चौथी बार, ये पांचवी बार, आगे जाएगा छठवीं बार, सातवीं बार होगा। तो आपसे क्वेश्चन आता है बालक कि पूछ लेता है भाई 10वें कोलिजन के बाद बताइए क्या वेलोसिटी होगा, ठीक है, या दूसरे कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगा। जैसे ये पहला कोलिजन हुआ और ये दूसरा कोलिजन, तो इसके बाद क्या होगा वेलोसिटी। फार्मूला है बालक, इसको सपोज करते हैं टकराने से पहले u रहा होगा, v इज इक्वल टू ई टू द पावर n इंटू u। इसको vn मान लेते हैं, ये n है नंबर ऑफ कोलिजन, क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन। जैसे दूसरे कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा, तो n की वैल्यू कितना होगा 2, तो e टू द पावर 2 इंटू u। बाकी ये वेलोसिटी आपको निकालनी होगी या तो गिवन रहेगा। ये वेलोसिटी पता है, अगर h हाइट से अगर हम इसको गिरा रहे हैं, यहां पर टकराने से पहले वेलोसिटी कितना होगा पता है, नहीं पता है, चलो इसकी वैल्यू आती है √2gh। इसको और अच्छे से लिखना है तो vn इज इक्वल टू लिख सकते हो e टू द पावर n √2gh, अगर हाइट आपको गिवन है तो। नोट करो, हो गया बालक। ऐसी एक चीज और देखो, जैसे इसको अगर हम h हाइट से गिरा रहे हैं, तो यहां पहली बार कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ये दोबारा कुछ हाइट तक गया, ठीक है, तीसरी बार भी कुछ हाइट तक गया है, चौथी बार भी कुछ हाइट तक गया है, पांचवी बार भी कुछ हाइट तक गया है। तो आपसे पूछता है nth कोलिजन के बाद बताइए कितने हाइट तक जाएगा। तो हाइट की बात कर लेते हैं बालक। तो सपोज करते हैं n कोलिजन के लिए हाइट hn है अगर, तो इसका फार्मूला हो जाता है e टू द पावर 2n इंटू h। अब देखो बालक कितने हाइट से गिरा रहे हैं, h हाइट से इसको गिराया जा रहा है, ठीक है। और nth कोलिजन के बाद पूछा है तो hn लिखें इज इक्वल टू e टू द पावर 2n। e क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे दूसरे कोलिजन के बाद, ये पहला कोलिजन है, ये दूसरा, दूसरे कोलिजन के बाद कितने हाइट तक गया, तो n की वैल्यू कितना होगा 2, तो e टू द पावर 4 इंटू h हाइट तक जाएगा। बाकी इसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगा, तो इससे आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। हो गया वाला, चलिए आगे देखिए। थोड़ा सा बालक 2D कोलिजन के बारे में बात करेंगे, जिसको ऑब्लिक कोलिजन बोला जाता है। ये हम लोग पढ़े 1D कोलिजन, इसको हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं, ठीक है।
और 2D कोलिजन को ऑब्लिक कोलिजन भी बोला जाता है। फिर भी देखो, जैसे मान लो बालक हमारे पास दो बॉडी है इस तरीके से, ये पहली बॉडी जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी इसका मास क्या है m2। ये दोनों, ये जा रहा है किसी वेलोसिटी u1 से और दूसरा जा रहा है किसी वेलोसिटी u2 से। अब ये बालक क्या करेंगे, टकराएंगे। यहां पे टकराने के बाद देखिए, जो पहला बॉडी है जिसका मास m1 है, ये कहीं इधर गया किसी वेलोसिटी v1 से, सपोज करते हैं। और जो दूसरा बॉडी है बालक, वो टकराने के बाद कहीं इधर गया किसी वेलोसिटी v2 से, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा होगा। अब देखो, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इससे पहले क्या था, दोनों एक ही डायरेक्शन जाते थे। अब टकराने के बाद वो अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कुछ भी हो सकता है। और ये पहला बॉडी जो गया है, मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल अल्फा एंगल पे गया है, और दूसरा मान लेते हैं कितने पे गया है, बीटा एंगल पे गया है। इसका कंसेप्ट को सीखिए। मतलब जब कोलिजन हो रहा है तो आपको पता है कि इसमें लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, चाहे कोई भी कोलिजन हो। तो मोमेंटम थोड़ा सा कंजर्व कराएंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना होगा। हम क्या करेंगे बालक, अभी तक तो हमने जो पढ़ा था एक सिंगल डायरेक्शन के लिए पढ़ा हुआ है, दो दो डायरेक्शन में पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। इसको क्या करिए, एक सिंगल डायरेक्शन में तोड़िए। मतलब कंपोनेंट, जिसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े हैं क्या। देखो, ये v1 जो इधर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा बालक, कितना आएगा v1 cos अल्फा। ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा, ये y डायरेक्शन में जाएगा, कितना आएगा साइन, ठीक है क्या, ठीक है। ऐसे v2 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा क्या, कितना v2 cos बीटा। एक इधर आएगा क्या, v2 साइन, ठीक है। अब सिंगल डायरेक्शन में हमने इसको तोड़ लिया है। अब आगे देखो बालक, अभी टकराने से पहले दोनों क्या x डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, कुछ एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस मान लेते हैं, और ये क्या रहा, y एक्सिस। तो पहले हम लोग x डायरेक्शन की बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, x डायरेक्शन या x एक्सिस के लिए बात करेंगे, या along x एक्सिस। मोमेंटम को कंजर्व कराते हैं बालक। कैसे कंजर्व कराएंगे, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टकराने से पहले, अब देखिए कि इनकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है या y डायरेक्शन में, किधर है, x डायरेक्शन में है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा बालक, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू टकराने के बाद मोमेंटम, ठीक है। टकराने के बाद मोमेंटम लिखना है, लेकिन किधर डायरेक्शन, x एक्सिस के डायरेक्शन। तो x एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है क्या, क्या है, तो पहले वाले बताइए, m1 v1 cos अल्फा, और प्लस दूसरे का क्या है, m2 v2, हो गया। ऐसे ही बालक अब y डायरेक्शन में कंजर्व कराएंगे। दूसरा बात करेंगे along y एक्सिस, क्योंकि इसमें हमको दो दो डायरेक्शन मिल रहा है। अब y डायरेक्शन की बात करेंगे बालक, तो आप बताइए y डायरेक्शन में टकराने से पहले मोमेंटम कितना होगा, जीरो दिख रहा है, क्योंकि y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी नहीं है। टकराने से पहले y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो मोमेंटम भी क्या होगा बालक, टकराने से पहले जीरो इज इक्वल टू टकराने के बाद मोमेंटम। टकराने के बाद मोमेंटम देखो उधर कितना, m1 v1 साइन अल्फा, सही है, यही है। आगे क्या करेंगे बालक, दूसरे वाले कितना, m2 v2 साइन बीटा। लेकिन एक बार ध्यान रखेंगे बालक डायरेक्शन का, ये देखो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव आई में है, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव आई में। तो नेगेटिव आई में, इसलिए मोमेंटम क्या रहेगा इसका, नेगेटिव में रहेगा, क्या, m2 v2 बीटा। तो इस तरीके से बालक इसको सॉल्व किया जाएगा। मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, बस आपको जानना है कैसे करना है सॉल्व इसको, अगर 2D पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो। समझ में आया कैसे इसको डायरेक्शन में तोड़ना है, ठीक है।
और एक्स एक्सिस के लिए अलग बात करेंगे और वाई एक्सिस के लिए अलग बात करेंगे। अब दो इक्वेशन बन गए हैं, दो अननोन है V1 V2, आप आराम से इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। हो गया बालक? हो गया? चलिए आगे देखिए। चलो सपोज करो कि हमारे पास दो बॉडी है, सपोज करो सेम मास के हैं दोनों, इसका मास 2 kg है और इसका मास 2 kg है, ठीक है। ये चल रहा है बालक 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद वाला आफ्टर कोलिजन जो 2 kg वाला ब्लॉक है, ये 2 kg है, टकराने के बाद ये इधर गया इसी वेलोसिटी v1 से, और जो 1 kg वाला ब्लॉक है, 1 kg वाला यही बना लें, ये 1 kg वाला जो ब्लॉक है ये कहीं इधर गया परपेंडिकुलर। कौन है? अच्छा दोनों 2 kg है, हाँ सॉरी, ठीक है। तो एक गया हॉरिजॉन्टल, एक गया वर्टिकल, तो बताइए v1 v2 कितना? ये मान लो ऐसे a b, तो यहां मान ले a b ऐसे, ठीक है। तो जो a वाला है ऊपर गया तो इसको v1 ले लेते हैं फिर, और इसको v2। चलिए बताइए v1 v2 कितना होगा?
बालक कितना समय? पहले क्या करिए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराइए, फिर वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराइए। बस दोनों बताना है, V1 V2। ठीक है बालक, साइन अल्फा साइन बीटा कहाँ लगे करने हैं? कितना है बालक? V1 0 आया, V2 6 आया। बोलो बालक। और V1 देखिए, अगर एक्स एक्सिस के बारे में बात करें बालक, अलोंग एक्स एक्सिस, तो मोमेंटम कंजर्व कराइए। ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना, m1 करिए, ये कितना 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, टकराने के बाद वेलोसिटी बताइए। देखो V1 जा रहा है वाई एक्सिस में, तो उसका एक्स एक्सिस में कितना होगा 2 इंटू 0, यही वेलोसिटी होगा ना। अब प्लस दूसरे वाले का 2 इंटू V2, केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, जो भी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। ये कितना आएगा 6 2V2, क्या बालक V2 कितना आ गया, कैसे 6 आ रहा है? कुछ गलती किए हो या फिर कुछ और किए हो? जल्दी बोलो, मेरा सही है तुम लोगों का सही है? आगे चलिए, क्या करना है, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में बात करो तो बालक देखो, टकराने से पहले वाई एक्सिस में कितना मोमेंटम, किसी का भी डायरेक्शन वाई में है नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, टकराने के बाद मोमेंटम वाई एक्सिस में देखना है, इसका 2 इंटू क्या है V1 प्लस इसका क्या है 2 इंटू V2 का डायरेक्शन किधर एक्स में है, ये तो y के लंब 0 है, तो कितना मिला 0 इज इक्वल टू 2V1, तो V1 कितना, बस ये क्वेश्चन था। कभी भी अगर 2D में आया तो आप हमेशा x एक्सिस की बात अलग करेंगे और y एक्सिस की बात अलग करेंगे। चलिए, इसको आज नहीं कंप्लीट करेंगे, इसको कल कंप्लीट करेंगे, इसमें भी कल और भी क्वेश्चन